कि फिर उसको जिसने पेड़ लगाया, कि फिर पृथ्वी माता को जिसने उसको अंकुरित किया, ऐसे ही मूड में थे, बोलने लगे, खा भी रहे थे तो कि धूप को, कि पानी को, कि हवा को, किसको करूं धन्यवाद, किसको करूं? थाली में तो है मेरे, बढ़िया भी लग रहा है, तो धन्यवाद तो करना ही चाहिए। आफ्टर ऑल कोई चीज मिल रही है तो धन्यवाद तो करना ही चाहिए। किसको करूं धन्यवाद? अगर मैं गिनाऊं तो बहुत लोग छूट जाएंगे, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो बोले एक को ही धन्यवाद करना ठीक रहेगा, कि जो इन सबको कोऑर्डिनेट करके बैठा है, जिसने सारा संयोजन कार्य किया और हमारी थाली तक पहुंचाया है जी, वो उसी को करना ठीक है। हम तो कहते हैं बाहर की चीजें भी उसी के अनुग्रह से ही मिलती हैं, संयोजन कार्य हमारे वश में है नहीं। अंदर की चीजें तो खैर कहना ही क्या है। तो केवट ने बहुत बढ़िया कहा। हम तो पारमार्थिक बात कर रहे थे, अभी इधर घूम गई बात, तो क्या करें। हम ये कह रहे थे कि जो परमार्थ की अंतिम दशा है वह साधना का परिणाम नहीं है, होती तो अनित्य होती। इसलिए सीधा सीधा बोलते हैं, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। फिरती बार आ गया अपने रंग में, फिर से धीरे से आ गया। अभी तक तो असली वाला था, अब बाहरी वाला प्रकट हुआ। बोले महाराज एक बात है। हाँ क्या बात है? अगर आपको बहुत मन है देने का, फिर से वही बात जो प्रभु पार अवश्य चाहूं, कि अगर आप अपने आप को ऋणी अनुभव करते हो, है ना, अगर आपके मन में इतना ही संकोच है तो ठीक है, मैं ले लूंगा, आपके संकोच को दूर करने के लिए ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं ले नहीं सकता। फिर फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। तो वो प्रसाद तो मैं ले लूंगा, सिर पे लगा के ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं, फिरती बार, लौटते समय आप देंगे तो ले लेंगे। अब वो महाराज धीरे से कह दिया उसने कि इधर से ही लौटिएगा और हमारी यही नाव होगी, मैं बचा के रखूंगा, फिर ले जाऊंगा, पैर फिर धोऊंगा, उसमें क्या है। ये मांग लिया उसने कि आप एक कृपा कर दो कि इधर से ही लौटते समय इधर से ही लौटिएगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले। और भगवान ने बड़ा प्रयत्न किया, फिर जानकी माता ने भी कहा बेटा ले लो, लक्ष्मण जी ने भी कहा नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे। भक्ति का वरदान दे करके भगवान ने उसको विदा किया। निर्मल भक्ति का, समल भक्ति का नहीं, निर्मल भक्ति का वरदान दिया। अब क्या करें? आरती करें कि प्रवचन करें? कि जब तक हमारी संतुष्टि खिलौनों से हो जाती है ना, तब तक कोई बड़ी चीज देने की जरूरत क्या है।
भगवान भी देखते हैं किसकी छोटी छोटी चीजों में अगर ये रीझ जाता है तो बड़ी चीज देने की जरूरत क्या है। एक कथा है कि कोई राजा थे तो उन्होंने मेला लगवाया। बोले एक मूड है हमारा, एक मेला लगाओ। अच्छा जी लगाओ, उसको पूरी तरह से पदार्थों से सजा दो। सजा दिया, सारे नागरिक लोग उस मेले में जाएंगे, एक दरवाजा होगा। अच्छा जी, और दूसरा दरवाजा होगा निकलने का। ठीक, वहां राजपुरुष होंगे, काम करने वाले लोग देखेंगे कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेके जाना है, कोई खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ लेके ही जाना है। मैं चाहता हूं हमारी जनता कुछ लेके जाए मुफ्त। वो जनता बड़ी खुश हुई, महाराज बढ़िया, ऐसा मेला रोज लगे तो अच्छा ही है। मेला लग गया। अब वो टूटे लोग, जिसको जो ही मिला जल्दी वही लिया, किसी ने थोड़ा धैर्य रखा तो कुछ इधर उधर घूम करके थोड़ा चुना फिर लिया। ऐसा करते करते शाम का समय हुआ तो एक युवती थी, वो जा रही थी बाहर, और राजपुरुषों ने देखा इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बोले आपने कुछ लिया नहीं, ये तो राजा का आदेश है। बोले आदेश है तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। इतने बड़े मेले में उसने साफ कह दिया मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अब ये लोग तो बड़े नाराज हुए कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई कि हमने इतना सामान सजा रखा है और ये कहती है कि इसको कुछ पसंद नहीं आया। बोले लेकिन आपको लेके जाना पड़ेगा। उसने कहा ये क्या जबरदस्ती है, लेके जाना पड़ेगा। मुझे जब कोई चीज पसंद नहीं, मैं घर में जाके स्टोर रूम में सामान बढ़ाऊं बेकार में, मैं नहीं ले जा सकती। बोले भाई आपको फिर राजा के सामने जाना पड़ेगा, वही निर्णय करेंगे, हमारा तो यही आदेश है। हमें तो ले गए लोग। महाराज ये एक विशेष तरह का केस आ गया। एक ये हैं और इन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया और कुछ लिए बिना जा रही हैं। कल को आपको पता लगे तो हम लोग दंडित हो जाएंगे, इसलिए आप इनका फैसला करो। महाराज ने कहा भाई इतना बड़ा मेला, आपको कुछ भी पसंद नहीं आया, आपको कुछ तो लेके जाना चाहिए। बोले महाराज पसंद आई एक चीज। बोले बोलो फिर, मैं तो फ्री सबको दिया हुआ है। बोले मुझे आप पसंद हो। वो नारायण, राजा को तो मानना पड़ा। वो राजा को पसंद किया महाराज तो पूरा मेला उसका। एक एक चीज पसंद करती तो एक खिलौना होता। ये मेला ही है महाराज महात्मा लोगों की भाषा में। इतना बड़ा मेला है, यहां से कुछ न कुछ लेके ही जाते हैं लोग, गड़बड़ या अच्छा, बिना लिए कोई जाता नहीं। वो पद अच्छा नहीं है कि ना कुछ लेके संग आया। ना ना ना, संस्कार लेके आते हैं और संस्कार लेके जाते हैं। वो दूसरे भाव से उसका अर्थ निकल जाए तो निकल जाए, इस अर्थ में नहीं। इस मेले में लोग आतुर हैं कुछ कुछ लेके, बस वो केवट है ना, वो कुछ लेता ही नहीं, कोई लड़की की तरह। नहीं कछु अब कछु नाथ चाहिए, ऐसा बोलता है। वो तो केवल उन्हीं को, भगवान को लगा कि ये तो थोड़ा इसका अधिकार बड़ा है। जिसके जीवन में प्रपंच के प्रति, जगत के प्रति किंचित मात्र वर्ण नहीं रहा, केवल वही आत्मा का वर्ण करता है और उसको प्राप्त करता है। केवल वही आत्मरमण करता है,
विषय रमण और आत्मरमण साथ साथ नहीं चलते नारायण, दोनों नहीं। यहां बोलते हैं भगति विमल बर देई। केवट ने जब कुछ भी स्वीकार नहीं किया तब भगवान को देना पड़ा जो किसी किसी ऋषि को दिया है उन्होंने, जो शबरी को दिया, जो अहिल्या को दिया, जो भरद्वाज ऋषि को देंगे, जो वाल्मीकि को देंगे, वही की वही चीज किसको दी? केवट को दी। तो केवट की भक्ति का शिखर वही है, उतना ही ऊंचा है जितना मानस के बड़े बड़े भक्तों का है। इस चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अब आरती करेंगे, समय हो गया आपका। कर दूरी मात मनोरथ पुरवी मोरी, मात मनोरथ पुरवी पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर आई करो जिन्हें पूजा तोरी, सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी, सुनी विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी, भई तब विमल बारी सूर भूवीर प्रिया गई देवी, तव प्रभाव जग विदित तेहि, लोक होनी बिलोक तोरे, लोक तोरी से वही सब सिद्धि कर जोरे, कैसे वही सब सिद्धि कर जो वही बड़ी विनय सुनाई, तुम जहाँ वही बड़ी विनय कृपा के मोहि देनी बनाई, तदपि देवी मैं देवी शिरीषा, तदपि देवी मैं देवी शीशा, सफल निज बागीशा, सफल हो
प्राणनाथ देवर सहित प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला सब मन कामना पूजे सब मन कामना सुर सुर हरि जग छाई सुर रामचंद्र की जय पवन सुत सब संतन कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट लई विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। कल हम लोग इस बिंदु पे चर्चा कर रहे थे। साक्षात भगवान स्वयं केवट को कुछ देना चाहते हैं और वह भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जगदम्बा जानकी की मणिमुद्रिका है। यत्न पूर्वक देते हैं, आग्रह करके देते हैं और फिर भी केवट उसको स्वीकार नहीं करता। उसने बोला अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो भगवान तृप्ति हो गई है, आपकी कृपा से मैं आज उस स्थिति में हूँ जहाँ इच्छा के अंकुरण का अवकाश ही नहीं है, जहाँ कामना की जन्मभूमि ही मिट गई हो। उस भूमिका में, उस स्थिति में इस समय मैं स्थित हूँ और वह केवल आपकी कृपा से। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जीव के प्रयत्न का अथवा कर्म का फल नहीं है यह, बल्कि परमात्मा के अनुग्रह का ही परिणाम है। कल चर्चा करते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि इस विषय में थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए। कृपा तत्व और साधना तत्व, इन दोनों का कितना कहाँ समन्वय है, कितनी किसकी सीमा रेखा है, संधि स्थल क्या है, दोनों की स्थिति है कि नहीं है, कि एक ही है। इस विषय में प्रायः साधक समाज में चर्चा होती रहती है कि कृपा सब कुछ है, अथवा कोई कोई लोग बोलते हैं पुरुषार्थ साधना सब कुछ है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की कृपा ही सब कुछ है, तो फिर यह बात भी समझनी चाहिए कि भगवान जो है वो पक्षपाती नहीं हो सकते। ही कैन नॉट बी बायस्ड। किसी के ऊपर कृपा करें और किसी के ऊपर न करें, यह बात हो नहीं सकती।
और हमारा चित्त साधना में लगे, हमें सत्संग प्राप्त हो, हमें परम स्थिति का आस्वादन करने का सौभाग्य मिले, यह भगवान क्यों नहीं चाहेगा। और इसके अतिरिक्त यदि वो हमें प्रेरित करता है तो सच में वो उसकी कृपा है ऐसा मानना कठिन हो जाता। कृपा तो तभी है जब वह हमें इस दिशा में प्रेरित करे, हमें वो सारे संसाधन उपलब्ध कराए जिसमें कि साधना बनती है, और हमें उस परम स्थिति का आस्वाद करावे जिसकी हम जीवन भर बल्कि अनंत जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम कृपा का फल स्वर्ग नहीं हो सकता, भगवान की कृपा का फल सुखद परिस्थिति नहीं हो सकती। सुखद परिस्थिति स्वर्ग अथवा और भी जो शुभ लोक हैं वो तो सत्कर्म से भी प्राप्त हो जाते हैं। जो चीज सत्कर्म से प्राप्त हो जाती है वही यदि कृपा से भी प्राप्त होवे तो कृपा का वैशिष्ट्य क्या है। कृपा और कर्म में फिर कोई विशेषता तो नहीं रह गई, दोनों समतुल्य हो गए। यह तो कृपा की निंदा हो गई एक तरह से। तो फिर यदि भगवान की कृपा से साधक अथवा मनुष्य मात्र अथवा कहना चाहिए जीव मात्र यदि चरम स्थिति को ही पहुंचता है, वह साधना में ही आरूढ़ होता है, तो सभी लोग साधन में आरूढ़ क्यों नहीं हैं। ये कहना पड़ेगा कि किसी के ऊपर कृपा है और किसी पर नहीं है। तो ईश्वर में पक्षपात का दोष आ जाता है। वह तो गलत बात हो जाएगी। किसी पर कृपा किसी पर नहीं, यह तो ऐसा ईश्वर कैसा, फिर गड़बड़ बात है। पक्षपात इत्यादि जो दोष हैं वो जीव में माने जाते हैं, ईश्वर में यह दोष नहीं होता। शंकराचार्य महाराज ने एक जगह लिखा नैर्घृण्य दोषः, ईश्वरे नैर्घृण्य दोषो संभवति। ईश्वर में पक्षपात का दोष आवेगा और वह कभी भी स्वीकार्य नहीं है। फिर तो ऐसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि जिसके ऊपर कृपा है तो उस कृपा का कोई न कोई आधार है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं है तो वहां पे आधार नहीं है, हेतु नहीं है, निमित्त नहीं है, इसलिए शायद उसको कृपा प्राप्त नहीं है। महात्मा लोग कभी कभी ऐसा दृष्टांत देते हैं कि जैसे वृष्टि हो रही हो, वर्षा हो रही हो, सबके आंगन में बारिश होती है, लेकिन यदि किसी ने अपनी कटोरी उल्टी करके रखी हो तो उसकी कटोरी तो नहीं भरेगी, है ना। तो इसी तरह से कृपा सबके ऊपर सर्वत्र सर्वदा बरस रही है, लेकिन यदि हम, है ना, यदि हम अपनी कटोरी उल्टी कर दें तो उसमें किस प्रकार से कृपा का आकर्षण होगा। हम कृपा से वंचित स्वयं अपने आप को करते हैं। इस दृष्टांत में यही बात कही गई है। वो सब ठीक है, इसका फिर उल्टा तर्क भी दिया जाता है कि यदि वह समर्थ है और कृपालु है तो हमारी कटोरी भी सीधी कर दे। माने इतना सा काम हमारे ऊपर उसने क्यों छोड़ दिया। अब बरसात कर दी तो कटोरी भी सीधी कर दे उसने।
देखो ये सब बातें जो हैं वो किसी कक्षा तक तो शायद हमारे चित्त को सहला देती हैं, लेकिन यदि प्रश्न गंभीर ही हो तो फिर तो विचार करना पड़ता है। ऐसा है कि ईश्वर जो है वो कर्म फलदाता भी है, और कर्म फलदाता के नाते उसको सबके प्रति समान होना पड़ता है। जो जस करई सो तस फल चाखा, यह भी एक सिद्धांत है। ऐसा तो नियम बिल्कुल ही खराब नियम होगा कि कोई पापी हो तो उसको भी शुभ फल, और कोई पुण्यात्मा है तो उसको भी शुभ फल। यह सिद्धांत तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा जिसका कर्म वैसा उसको फल देना, यह ईश्वर की एक भूमिका है। तो जब वो सबको कर्म फल का देने वाला है, कर्म फल दाता है, तो वह किसी के प्रति विशेष प्रेम नहीं कर सकता, वह एक जज हो गया। फिर ये कृपा का अवकाश किधर है? कृपा कैसे करे वो? तो शास्त्रों में इसका निर्देश ये किया गया कि जिसने कर्म के साथ साथ अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित किया, ईश्वर को पुकारा, ईश्वर से संरक्षण मांगा, ईश्वर से सुरक्षा मांगी, ईश्वर से अपने आप का संबंध जोड़ा, तो साधक जब ये करता है तो भगवान को अवसर मिलता है कि वो उस पर कृपा करे। क्यों? क्योंकि उनको कहने का एक बहाना मिलता है कि दोनों ने कर्म किया लेकिन पुकारा एक ने। तो जिसने पुकारा उसको कुछ विशेष फल तो मिलना ही चाहिए ना। दोनों ने कर्म किया लेकिन संरक्षण एक ने मांगा, एक ने नहीं मांगा। तो जिसने मांगा उसको कुछ विशेष मिलना ही चाहिए। दोनों ने कर्म किया लेकिन एक ने अपने को परमात्मा से संबंधित किया, जोड़ा, अपने को परमात्मा में समर्पित किया, तो उसने कुछ विशेष किया। कर्म के अतिरिक्त उसने कुछ किया। तो जब विशेष किया तो उसको विशेष मिलना भी चाहिए। वो विशेष कितना होगा ये भगवान निर्णय करेंगे। वो विशेष इतना हो सकता है कि शायद जीव की समझ में ना आवे। बहाना चाहिए ना, इतना सा बहाना चाहिए। ये भाई बच्चे लोगों को जरा द्रौपदी ने जब चक्र सुदर्शन से भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो भगवान की उंगली में खून आ गया। द्रौपदी ने, है ना, अपनी साड़ी फाड़ करके तो भगवान को पट्टी बांध दी। बहुत लोग थे वहां पे, लेकिन उसने ये किया। कितना किया? इतना सा काम था। लेकिन अब उसका फल कितना देना है वो तो बहाना चाहिए भगवान को। वो बहाना मिल गया तो फल कितना देना है वो उनकी मर्जी। तो उन्होंने वस्त्रावतार ही कर लिया अपना। वो इतनी सी साड़ी फाड़ी थी तो उसका बदला जो भगवान ने दिया। तो दुशासन कहते हैं गज बल था उसके शरीर में। वो भी कई बार लोग बोलते हैं 10,000 हाथी का बल था, भगवान जाने। लेकिन बलवान था। वो थक गया, बेहोश हो गया। तो बहाना मिलना चाहिए कृपा करने का
कर्म फल दाता को यदि हम बहाना न दें तो फिर यदि फिर भी वो किसी पर कृपा करे तो पक्षपाती हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते, रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते। अपेक्षते मानो ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा होता है। किसकी? कि आप कहो कि रक्षा करो। रक्षाम अपेक्षाम, हमारे हृदय में रक्षा की अपेक्षा जगे। यह अपेक्षा है किसको? ईश्वर को। तो बस इस वजह से, इस कारण से उसको बहाना मिलता है विशेष कुछ हमें देने का। इसलिए महाराज कृपा अहेतु की नहीं होती है और अहेतु की भी होती है। अंतर्यामी रूप से परमात्मा जो कृपा करता है उसका कोई हेतु नहीं होता, वह तो उसका स्वभाव है। अंतर्यामी रूप से, हाँ, कि वो हमें क्षमा करता है किसी भी परिस्थिति में, यह उसका स्वभाव है। और वो सबको क्षमा करता है। फिर सबका अंतर्यामी सबको क्षमा करता है। हमारा अंतर्यामी सुहृत है तो सबका अंतर्यामी सुहृत है। हमारा अंतर्यामी हमारे दुष्संकल्प का विरोध करता है तो सबका अंतर्यामी है ना, सबका अंतर्यामी सबके दुष्संकल्प का विरोध करता है। हमारा अंतर्यामी हमें कभी छोड़ता नहीं। दुनिया छोड़ दे, पकड़ ले, वो तो दुनिया का काम है। लेकिन अंतस्थ जो प्रभु है वह हमारा परित्याग नहीं करता। हम उसका परित्याग भी करते हैं, पकड़ते भी। जब थोड़ा दंड मिलता है तो पकड़ लेते हैं, और जब मस्ती चढ़ती है, यही शब्द ठीक है इसके लिए, मस्ती चढ़ती है तो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन वो कभी हमारा परित्याग नहीं करता। तो यदि हमारा अंतर्यामी हमारा परित्याग नहीं करता तो महाराज यह घटना सबके जीवन में है। सबका अंतर्यामी सबका परित्याग नहीं करता, सब लोगों के साथ है वो सखा भाव से। यह तो अहेतुक है। इसमें पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, साधु हो असाधु हो, दुष्ट हो, साधुष्वपि च पापेषु। यहां पे हेतु नहीं है। अंतर्यामी रूपेण जो उसकी कृपा है वो अहेतुकी है, अहेतुकी, निर्नैमित्तिक। लेकिन बहिर्यामी रूप से जब वह कृपा करता है कि जिसका फल सत्संग होता है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अथवा अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, राम कृपा बिनु मिलई न संता। इस रूप में जब कृपा करता है, परिस्थिति के रूप में जब वो कृपा करता है, तब निमित्त चाहिए, तब हेतु चाहिए। तब तो साधक की कमाई थोड़ी होनी चाहिए। क्या कमाई होनी चाहिए? गोस्वामी ने स्वयं लिखा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। ये तुलसी ने लिखा, न द्रवहि राम। ऐसा नहीं कि बरसात ही होती रहती हमेशा, ना ना ना। स्वयं लिखते हैं गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में, तेहि बिनु
द्रवहि न राम, राम द्रवित होते ही नहीं है। किसके बिना? भगति के बिना। भक्ति कैसे होती है? विश्वास से। तो बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। तो विश्वास के आधार पर भक्ति, और भक्ति से फिर भगवान की कृपा। ये विश्वास किस पर? एक दिन बीच में चर्चा की थी। विश्वास की आवश्यकता तभी है जब हमें ज्ञान नहीं है ना? तो जब हमें ईश्वर का बोध न हो, हम जानते न हो कि वह कैसा है, क्या है, कहाँ रहता है, लेकिन उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, सोचा है, तो सुन के, सोच के, पढ़ करके एक छवि बनी ईश्वर के बारे में हमारे मन में, हमारी व्यक्तिगत ईश्वर की छवि बनी। वो दूसरे के हृदय की छवि से अलग होती है। हमारी बनाई हुई अथवा हमारे हृदय में बनी हुई छवि पर हमें विश्वास करना चाहिए। आधी अधूरी जो ईश्वर की अवधारणा बनती है, आधी अधूरी महाराज, कैसे बनती है? सुन के, पढ़ के, सोच के। बोले महाराज बिना देखे ही कैसे बनती है? अच्छा बताओ, हम लोगों में से गांधी जी को कितने लोगों ने देखा है? लेकिन गांधी जी की छवि कुछ मन में है कि नहीं है? कहां से आई वो? पढ़ के, सुन के, समझ के, सोच के। सुभाष चंद्र बोस के लोगों ने, कितने लोगों ने दर्शन किए? लेकिन उनके लिए सुभाष चंद्र बोस की छवि हमारे हृदय में है कि नहीं है? है। कैसे बनी? पढ़ के, सुन के, समझ के। चंद्रशेखर आजाद की छवि है, जवाहरलाल नेहरू की छवि है, शंकराचार्य जी की छवि है, भगवान रमन महर्षि की छवि है। आखिर जो हमारे हृदय में लोगों के, इतिहास पुरुषों को लेकर के एक छवि है, वो कहां से बनी? देख के बनी क्या? नहीं, सुन के, पढ़ के, समझ के, सोच के एक छवि बनी। और हमारे लिए वही सुभाष चंद्र बोस हैं जो हमारे हृदय में जो छवि बनी है वो। अगर दूसरा कोई उसके प्रतिकूल बोले तो झगड़ा हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस ऐसे नाम हो गया है, लेकिन वो उन्होंने कुछ किया हुआ नहीं। अगर कोई कहे तो झगड़ा हो जाएगा महाराज। क्यों झगड़ा हो जाएगा? आपने देखा है? नहीं देखा जी। फिर झगड़ा क्यों करते हो? अरे हमारे हृदय की जो छवि है उसका विरोध हो रहा है, यही ना? इसीलिए एक ने कहा, गांधी जी के बारे में कुछ बुरा भला कहा, तो सारे देश में कुछ रोष हुआ, क्षोभ हुआ। क्यों हुआ? क्या सबने गांधी जी को देखा था? नहीं, क्योंकि सबके हृदय में एक छवि है, एक सुंदर छवि है, एक सात्विक छवि है उनकी, और कोई उसके विरोध में बात करता है तो विरोध होता है। तो सुन के ही छवि बनती है भाई, पढ़ के ही बनती है, सोच समझ के ही बनती है, और उसी छवि का हम आदर करते हैं, उसी छवि पर विश्वास करते हैं। यदि यह इतिहास पुरुषों के साथ हो सकता है तो ईश्वर के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता?
क्या राम के बारे में पढ़ने को नहीं है कुछ, या सुनने को नहीं है कुछ, या समझने के लिए नहीं है कुछ? सारी सामग्री विद्यमान है ईश्वर के लिए भी। यदि हम पढ़ें, सुने, समझें, सोचें तो एक छवि बनती है। उसी छवि पर विश्वास करने की आवश्यकता है। साधना की ये प्रथम पीढ़ी, प्रथम सीढ़ी है। अगर उसी पर विश्वास न हो तो भगति नहीं, फिर तो नहीं होगी भक्ति। इसलिए पहला उस पर विश्वास, फिर भगति, फिर भगवान द्रवित हो जाते हैं। कारण कि भगवान को मजा आता है कि अरे देखो कैसा आदमी है, इसने मुझे देखा नहीं, सुना नहीं, कभी भेंट नहीं हुई, और फिर भी मेरे ऊपर भरोसा करता है, फिर भी मुझको समर्पण करता है। कमाल का आदमी भाई ये तो, बिना देखे ही, बिना मिले ही इतना इसका भरोसा है, मेरे पर समर्पण कर रहा है, मेरे से सुरक्षा मांगता है। बस उनको मजा आ जाता है इस पर, किसी को भी आ जाएगा। आपको भी अगर कुछ ने देखे बिना, सुने बिना, मिले बिना, अगर आपके ऊपर कोई श्रद्धा करे, भाव करे, आप पे भरोसा करे, और आपको पता चले कि आदमी मेरे ऊपर भरोसा करता है, तो आपको अच्छा ही लगेगा महाराज। भगवान द्रवित होते हैं। भगवान के द्रवित होने का प्रमाण है सत्संग। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, राम कृपा बिनु मिलहि। भरोसा विभीषण को हो गया कि भगवान द्रवित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका सत्संग मिला। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये एक जगह और कहा, भगवान की कृपा पाने का उपाय बताया गोस्वामी जी ने, बड़ा सुंदर बताया। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। एकदम सीधा बोलते हैं, कृपा करी है रघुराई। कृपा करेंगे जिसकी बड़ी आवश्यकता है जीवन में, लेकिन कब? शर्त लगाई है, ध्यान रखना, यह सशर्त, सशर्त कृपा है, सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। करी है कृपा, करी है रघुराई, कदा, कब? भजत कृपा करी है। भजन करने से, कैसा भजन? वो भी एक लगाया।